अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है चॉकलेट स्विस रोल केक। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, 2 अंडे, 4 टेबलस्पून कुकिंग चॉकलेट, 1 पैकेट व्हिप्ड क्रीम, हाफ टी स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। केक के बैटर में जाएगा और 2 टेबलस्पून उसकी फ्रॉस्टिंग में, 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर या हस्बे जायका। एक बाउल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, नमक 1 चुटकी, हाफ टी स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें और 2 दफ़ा छान लें ताकि अगर कोई लम्स है तो निकल जाए। एक बाउल में अंडे लें। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं लेने। इन्हें 2 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें कि इस साइज़ में डबल हो जाए। अब पिसी हुई चीनी डालें और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक बीट करें। ऑयल डालें और मज़ीद बीट करें जब तक कि बैटर क्रीमी ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि बैटर कितना क्रीमी और लाइट कलर का हो गया है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स 2 पोर्शन में डालें और फोल्ड करें। यहाँ पर हमने बीट नहीं करना, इसे हल्के हाथ से फोल्ड करना है। अब एक रेक्टेंगल मोल्ड लें और इसे बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लें। इसमें सारा बैटर डालें और इवनली स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने के बाद टैप ज़रूर करें ताकि अगर अंदर कोई बबल है तो वो निकल जाए। ओवन 10 से 15 मिनट तक प्री हीट कर लें। केक को 8 से 10 मिनट तक बेक कर लें मीडियम फ्लेम पर। जब केक तैयार हो जाए तो इसे 5 मिनट तक ठंडा होने दें।
तो इस पर आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करके बटर पेपर रखें। इसे राउंड शेप में फोल्ड कर लें। ये सारा प्रोसेस गरम केक पे ही होगा। अगर केक ठंडा हो गया तो फिर वो फोल्ड नहीं होगा। केक को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। अब एक बाउल में हाफ पैकेट व्हिपिंग क्रीम डालें। व्हिपिंग क्रीम को पहले फ्रीज़र में रखकर ठंडा कर लें। मैंने मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करनी है। अगर हम सिर्फ टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करेंगे तो वो कभी भी व्हिप नहीं होगी। 2 से 3 मिनट तक क्रीम को बीट करें। आहिस्ता आहिस्ता क्रीम थिक होती जाएगी। अब क्रीम में आइसिंग शुगर ऐड करें। पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर ऐड नहीं होनी, क्योंकि वो पानी छोड़ देती है। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद क्रीम मज़ीद थिक होती जाएगी। जब क्रीम इस फॉर्म में आ जाए कि नाइफ के साथ स्टिफ रहे तो इसका मतलब है क्रीम तैयार है। अब केक के ऊपर से बटर पेपर उतारें और उसके अंदर वाली साइड पर जो हमने व्हिप क्रीम तैयार की है उसे इवनली स्प्रेड कर दें। क्रीम में चोको चिप, कैरेमल क्रंच या कोई फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं। केक को एहतियात से फोल्ड करें और इसके बाहर वाली टॉपिंग तैयार कर लें। इस टॉपिंग के लिए 4 टेबलस्पून कुकिंग चॉकलेट लें। इसे माइक्रोवेव या डबल बॉयलर में मेल्ट कर लें। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और जो बाकी की हाफ क्रीम थी, इन सब चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लें। मेरी कुकिंग चॉकलेट स्वीटन है, इसलिए मैंने आइसिंग शुगर ऐड नहीं की। अगर आप अनस्वीटन कुकिंग चॉकलेट यूज़ करेंगे तो आइसिंग शुगर ऐड होगी आपके टेस्ट के मुताबिक। टॉपिंग को केक के बाहर वाली साइड पर इवनली स्प्रेड करके फोक की मदद से वेव बना लें।
बेस्ट रिजल्ट के लिए केक को 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रखें, फिर सर्व करें। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।